आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन है, जो खातमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, वो तीसरे रोजे के हवाले से है। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल इसके आमाल में आपसे जिक्र करूंगी। आप अगर ये अमल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपका पूरा दिन जो है वो अल्लाह ताला की रहमत में गुजरता है। बेशक रमजानुल मुबारक का जो पहला अशरा है वो रहमत का है। इस अशरे में आप जो भी वजीफा करेंगे ये सोच कर करेंगे कि अल्लाह की रहमत मुझ पर बरस रही है और मैं इस रहमत से लुत्फ अंदोज हो रहा हूँ, माला माल हो रहा हूँ, और जो वजीफा मैं कर रहा हूँ मेरा रब्बे करीम इसको सुन रहा है और अपनी शायान शान मुझे इस वजीफे की बरकत से नवाज रहा है और मेरे मसाइल हल हो रहे हैं। अल्लाह करीम सूरह तौहा की आयत नंबर 46 में फरमा रहे हैं कि अल्लाह को तुम्हारे गम का एहसास है, अल्लाह को तुम्हारी हर अनकही बात का इल्म है, अल्लाह तुम्हारे हर अधूरे ख्वाब से बाखबर है। वो दर्द में पड़े अपने बंदे को यूं ही नहीं छोड़ता, वो बस इन टूटे दिलों को सजदे में लगा देता है, इन रोती आंखों का सुकून दुआओं में लिख देता है। जो दिल सजदों में कुन के मुंतजिर रहते हों उनके लिए खुदा की मोहब्बत मिसाली होती है। इंसान दुनिया की मोहब्बतों में गिरफ्तार होता है, इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाता है कि उसको ये ध्यान ही नहीं रहता है कि मेरा अल्लाह जो है वो अव्वल दर्जे पर इस मोहब्बत का हकदार है। अगर आप किसी ऐसे इंसान से दिल लगा बैठे हैं या किसी ऐसे के ऊपर उम्मीदें लगा बैठे तो आपको अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए, क्योंकि इंसान इस लायक नहीं होते कि इनसे टूट कर मोहब्बत की जाए। कभी ना कभी जिंदगी में किसी ना किसी मोड़ पर आपका मान तोड़ देते हैं, अल्फाज के जख्म लगते हैं, लहजों में कड़वाहट आ जाती है, मगर अल्लाह करीम वो वाहिद ज़ात अक़दस है जो आपको कभी टूटने नहीं देती, आपको कभी ना उम्मीद नहीं होने देती, आपकी मुश्किलात को हर वक्त हल करने पर कादिर है। कुछ लोग अगर मुश्किलात का शिकार होते हैं या वो समझते हैं कि इन्हें तकलीफ, इनके ऊपर आजमाइश या इनके जो मसाइल हैं वो हल नहीं होते बल्कि इंतजार होता रहता है, तो कुछ लोगों को अल्लाह ताला मूसा की तरह लाडला भी रखता है, इन्हें तकलीफ देता है, आजमाता है, लेकिन फिर इतने इंतजार के बाद अल्लाह करीम उनकी मुश्किलात को हल भी फरमा देता है। बेशक अल्लाह ताला के इख्तियार में है, अल्लाह ताला कुछ भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको आजमाते हैं या आपको किसी तकलीफ में मुब्तला करते हैं तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतजार के बाद जैसे अल्लाह ने समंदर से रास्ता निकाल दिया, इन्हें फिरौन जैसों से महफूज रखा, इन्हें पाकीज़ा हमसफर अता फरमाई, इनके जिक्र को अमर कर दिया। किसने कहा लाडलों को तकलीफ नहीं मिलती? इन्हें तो फिरौन जैसों से लड़ना पड़ता है। तकलीफें तो सबको मिलती हैं मगर इसके हिस्से में ज्यादा आती हैं जो अल्लाह ताला को महबूब होता है। तो जो भी अमल किया करें उससे पहले दरूद सलाम का नजराना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जरूर पेश कर दिया करें, क्योंकि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं दुनिया के सारे दरख्तों के पत्ते गिन सकता हूँ, पानी के कतरे, रेत के सारे जर्रे गिन सकता हूँ, लेकिन इस शख्स पर अल्लाह की रहमतों की तादाद नहीं गिन सकता जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता रहता है। तो आप जो भी वजीफा करें तो उससे पहले लाजमन दुरूदो सलाम का एहतमाम कर लिया करें। अब तीसरे रोजे के दिन आपने सुबह नमाज फजर के बाद 7 मरतबा इन कलिमात को पढ़ना है। अल्लाहुम्मा इन्नी अदऊका बिइस्मिकल वाहिदिल अइज़्ज़ी व अदऊका अल्लाहुम्मा बिइस्मिकल कबीरिल मुतआलिल लज़ी मलअल अरकाना कुल्लहा अन तकशिफ अन्नी ज़ुर्रा मा अमसैतु व अस्बहतु फी। इसको आपने 7 मरतबा पढ़ना है। इसी तरह जब नमाज ज़ोहर हो जाए, नमाज ज़ोहर के बाद आपने 21 मरतबा इन कलिमात को पढ़ना है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसको आपने 21 मरतबा पढ़ना है। फिर इसी तरह जब असर की नमाज का वक्त हो तो सिर्फ और सिर्फ 3 मरतबा आपने इन कलिमात को पढ़ना है। अल्लाहुम्मा इन्नी अदऊका अल्लाह व अदऊका रहमाना व अदऊका बर्र रहीमा व अदऊका बि अस्माइकल हुस्ना
कुल्लिहा मा अलिमतु मिनहा व मा लम अअलम अंत गफिरली व तरहमनी। इन कलिमात को आपने सिर्फ और सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है। इसी तरह जब नमाज मगरिब आए, नमाज मगरिब के वक्त आपने 21 मरतबा या जल जलाली वल इकराम, या जल जलाली वल इकराम को पढ़ना है। या जल जलाली वल इकराम के हवाले से एक हदीस मुबारक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी के पास से गुजर हुआ, वो अपनी दुआ में या जल जलाली वल इकराम को पढ़ रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू जो भी दुआ मांगेगा इंशाअल्लाह अल्लाह करीम उसको कबूल फरमाएंगे, क्योंकि या जल जलाली वल इकराम अल्लाह के इस्म आज़म में से है। जैसे ही तूने अल्लाह को अल्लाह के इस इस्म मुबारक से पुकारा तो आसमान के सारे दरवाजे खुल गए। अब तू अल्लाह से जो मांगेगा अल्लाह करीम तुझे वो जरूर अता फरमाएंगे। या जल जलाली वल इकराम अल्लाह ताला का इस्म आज़म है। तो इंशाअल्लाह ताला आप इसके बाद अल्लाह ताला से जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह करीम आपकी वो कबूल फरमाएंगे। वैसे तो इंशाअल्लाह ताला रमजानुल मुबारक का हर हर लम्हा, हर हर मिनट, हर हर जो वक्त है वो अल्लाह के लिए है, और अल्लाह ताला ने इसके हर हर लम्हे में रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाई हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप जिस भी मसले के हवाले से सोचते हैं तो अल्लाह ताला आपका वो मसला हल फरमा देते हैं। ये ऐसा रहमतों बरकतों वाला महीना है इंशाअल्लाह ताला, इसमें तो आपका सोना भी इबादत है। आप जो भी अमाल करते हैं वो तो इबादत में शुमार होते ही हैं, लेकिन रोजादार का सोना भी अल्लाह करीब इबादत में शुमार करते हैं। तो अब रात का इशा के बाद आप अल्लाह ताला के ये अस्मा मुबारक या रब्बी या रहमानु या रहीमु या हय्यु या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीस, इसको आप पढ़ लीजिएगा जितना आपसे हो सके। इसकी कोई तादाद, कोई क्वांटिटी नहीं है। तो अल्लाह ताला के इन नामों का विर्द करते करते आप सो जाएं, या आप कुछ देर बैठ कर इसका विर्द कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसका फ़ायदा हासिल होगा। उसके अलावा कुरान करीम का हक़ है कि इसको एक मरतबा लाजमी ख़त्म किया जाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक में दौरा कुरान करते थे। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुकम्मल जो कुरान पाक जो नाजिल हो चुका था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुनाया करते थे। तो लाजमन कोशिश किया करें कि रोज़ाना बेशक एक पारा पढ़ लें, कोई ज़्यादा नहीं हो सकता। तो कुछ लोग जो है वो माशाल्लाह से बहुत कुरान करीम जो है वो रमज़ान मुबारक में ख़त्म करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता तो एक कुरान पाक तो लाजमन ख़त्म करें। और पूरे साल में जो कुरान करीम का हक़ है कि उसको 2 मरतबा ख़त्म किया जाए, तो आप लाजमन जो है वो आम दिनों में भी कुरान करीम की तिलावत किया करें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इंशाल्लाह वैसे आप इसको तिलावत में ले आएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप इसके तर्जमे को भी इंशाल्लाह ताला समझ कर पढ़ पाएंगे। अल्लाह करीम आपको कुरान करीम को समझ कर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं और तमाम तर मुश्किलात हल फरमाएं। जो जो मोमिनीन मोमिनात जो है वो मुश्किलात का शिकार हैं, अल्लाह करीम उनकी मुश्किलात को हल फरमाएं, उनकी परेशानियों को ख़त्म फरमाएं। बेशक ये रमज़ान जो है, रमज़ान मुबारक का ये महीना, खुदा करे इस रमज़ान में जो हमारे लिए नामुमकिन है वो भी मुमकिन हो जाए। इस रमज़ान में हमारे लिए कुन का मौजज़ा हो जाए। इस रमज़ान में हमारे तमाम ज़ख्मों को अल्लाह करे भर दिया जाए, हमारी ख़ताओं को मुआफ़ कर दिया जाए। इस रमज़ान में जो ला हासिल है वो हासिल हो जाए। इस रमज़ान में जो हम मांगे वही अता कर दिया जाए। इस रमज़ान में हमें सब्र का बेहतरीन फल मिल जाए और जन्नत मुझ समेत आप सब के लिए वाजिब हो जाए। अल्लाह हमारी तमाम नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।